कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं, ये बात सच है? बिल्कुल, कराची में पानी का मसला हल होके नहीं दे रहा है और मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि कल परसों भी एहतजाज हुआ और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल का सामना लोगों को करना पड़ा। फिर एक जगह एहतजाज करते हुए लोग हाइड्रेंट पर भी पहुंच गए, तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। तो पानी का मसला कैसे हल होगा, कब हल होगा, ये लाइन जो ब्रेक हुई है, रिपेयर हुई है, तो इसके बाद पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे एक रिपोर्ट। जी। कराची वाले पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी के बहरान ने शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। खवातीन, बच्चे, नौजवान बोतलें और केन उठाकर गली मोहल्लों में पानी की तलाश में घूमने लगे। पानी की अदम फरामी पर कई इलाकों में शहरी भी सड़कों पर हैं। एहतजाजन सड़क से गुजरने वाले वाटर टैंकरों के वॉल खोल दिए। बल्दिया टाउन के 80% इलाकों में गुज़िश्ता कई बरसों से पानी नहीं आया। कोरंगी ढाई में लगभग 10 साल से पानी नायाब है। लांडी नंबर 5 में 1 साल और गार्डन ईस्ट में 6 माह से बिल्कुल पानी नहीं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 और ब्लॉक 19 में भी कई माह से पानी का मसला है। ब्लॉक 2 के बाज इलाकों में वॉल मैन के रहमो करम पर चलता है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D और ब्लॉक 10 के कुछ इलाकों में कई महीने से पानी का एक कतरा भी नहीं आया। औरंगी टाउन में 2-2 माह पानी का इंतजार रहता है। शाह फैसल कॉलोनी में भी लोग अब बोरिंग के पानी पर गुजारा कर रहे हैं। शादमान टाउन में पिछले 3-4 साल से पानी का बहरान है। कयूमाबाद में महीने में 2 बार मुश्किल से 1 घंटे पानी आता है। नॉर्थ नाजमाबाद में 5 बरस से पानी नहीं आ रहा, लेकिन जी, हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए तफसील से मौजूद है सलाउद्दीन अहमद, MD वाटर बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम सलाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि वाटर बोर्ड का ये दावा है, वो ये दावा कर रहे हैं कि पानी का मसला हल हो गया है, लेकिन दूसरी जानिब लोग सड़कों पर आ गए हैं। ये बड़ी दो तरफा, मतलब ये समझ नहीं आ रही कि ये वजाहत नहीं आ रही, ये प्रैक्टिकली नजर नहीं आ रहा हमें, लोग अभी भी परेशान हैं। क्या कहेंगे आप? जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। देखिए, कराची के अंदर एक तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप तो है। ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो रेड लाइन की जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे और उन्होंने इसको डैमेज की पाइपलाइन को, तो उससे जो पानी की सप्लाई का जो राशनिंग का सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ है। देखिए, एक साथ पानी तो हमने इस वक्त बहाल कर दिया है। तमाम मेरे जो वाइटल्स हैं कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के, जो धाबीजी से पंपिंग हो रही है वो अपने फुल स्केल पर हो रही है। और लेकिन वक्त इसलिए लगता है कि क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का गैप ये है कि इस वक्त आधा पानी हमें कराची की जो डिमांड है उसके मुताबिक अवेलेबल है, तो इसको रूटीन और टर्न वाइज जो है वो मोहल्लों में दिया जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि कल तक तमाम इलाकों के अंदर पानी की जो फरामी है वो बहाल हो चुकी थी। इसको कुछ शरपसंद अनासिर ने मिलकर हमारे टैंकर्स के ऊपर पानी के वॉल्स खोले और उसको ड्रेन किया, जिनके खिलाफ हमने FIR भी अभी दर्ज की है। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ, देखिए, कराची के अंदर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी जरूर है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि कराची में जो सप्लाई का निज़ाम है वो किस तरह हो रहा है। मिसाल के तौर पे क्या ये मुमकिन है कि हर बंदे को रोजाना की बुनियाद पे पानी दिया जाए, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के गैप की वजह से ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, क्या डिमांड क्या है कराची में और सप्लाई कितनी है? जी, डिमांड तकरीबन 1200 मिलियन गैलन की है, 1200 मिलियन गैलन की, जबकि सप्लाई तकरीबन 600 मिलियन गैलन की है। तो आधी है, बिल्कुल हाफ है। जी, आधी की है, लेकिन आधे में भी ये देखिए एक सिस्टम कंस्ट्रेंट होते हैं। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि जो वेन जहां जानी है उसने वहीं जाना है, ब्लड लेके कहीं और तो नहीं ले जा सकती। तो जो हमने लिमिटेशन स्ट्रक्चर की पाइपलाइन के तहत डाली हुई है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, वहां उनको उसी पाइपलाइन से ही पानी देना है आपने उस इलाके के अंदर। सर, ये बताइए कि जो पानी कराची को सप्लाई हो रहा है, इस पर लाइन लॉस कितनी है? देखिए, इसको हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू वाटर। जिस तरह आपने लाइन लॉस की बात की, इसमें तकरीबन 14% जो है वो फिजिकल लॉस है, जिसको हम लीकेजेस कहते हैं, और तकरीबन 49% जो है वो कमर्शियल लॉस है, जो इलीगल कनेक्शन या इलीगली चीजों को पानी को टैप किया जाए। इनके ऊपर हमने भरपूर काम किया है पिछले पूरे 1 साल के अंदर। जैसे आपने देखा, इलीगल हाइड्रेंट के खिलाफ काम हुआ और पानी लोगों को मिला। अभी भी कोशिश हमारी ये है, क्योंकि ये कंटिन्यूस एक्सरसाइज है इलीगल कनेक्शंस का होना,
लेकिन पानी चाहे इलीगली या लीगली कहीं से टैप हो रहा हो, वो इवेंचुअली तो लोगों के पास जाता है। ये मुमकिन नहीं है कि वो कहीं और चला जाए। जी, इसलिए अच्छा ये सलाउद्दीन साहब ये हमारी कहेगा, कोशिश- देखिए आपने एफआईआर कटवा दी है और कानून हाथ में लेने की तो इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन जो शहरी जिनको पानी नहीं मिल रहा बरसा बरस से, वो किसके खिलाफ एफआईआर कटवाएं और किससे दादर से? अच्छा एक और चीज ये बताइएगा कि अभी जितने भी आपका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां लाइन जा रही है, वहां पानी पहुंच रहा है उस लाइन में? कोई ऐसे एरियाज तो नहीं है जहां पर लीकेजेस आपकी है और जिसकी वजह से लोगों को पानी नहीं मिल रहा? जी, मैंने कल तमाम हमारे जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं उनसे खुद रिपोर्ट ली है और मैं आपको ये बात बड़े वसूख के साथ बता सकता हूँ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें लोगों की जो डिमांड है या लोगों के जो इश्यूज हैं उनका इदराक नहीं है, उनका बिल्कुल इदराक है। देयर आर सिस्टम कंस्ट्रेंट्स, इसीलिए ये हाइड्रेंट्स जो लीगल हाइड्रेंट्स हैं वो चलते हैं जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन से पानी नहीं पहुंच पाता। लोगों ने डोंकी पंप लगाए हुए हैं, सक्शन पंप की वजह से आप अपस्ट्रीम पे रहते हुए लोगों जो करीब है उनको पानी भी मिल जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वेल ऑपरेशन से लोगों को पानी पहुंचाएं। अब मैं आपको सिर्फ ये भी बताता चलूं, देखिए जिस तरह अभी आपने बात की, ये टर्न बाय टर्न अभी जैसे पानी बहाल हुआ तो ये मुमकिन नहीं है कि एक साथ पूरे कराची को पानी मिल जाए। उनके पूरे डेज हैं। अभी आज किसी को पानी मिलेगा, कल गुलशन इकबाल में ज्यादातर 13D के इलाके में जिसमें आपने अभी बताया, यहाँ पानी बिल्कुल मिलेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा ये बताएं, वाटर हाइड्रेंट जो है गैर कानूनी, वो शहर में अभी एग्जिस्ट करते हैं और टैंकर माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाइयां हो रही हैं इस सिलसिले में? देखिए, ये भी बड़ी बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, कराची में पिछले 1.5 साल से हाइड्रेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पाकिस्तान रेंजर्स ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। कराची वाटर एंड सीवेज के कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर हमने तकरीबन 243 हाइड्रेंट्स जो हैं वो तोड़े हैं। ये इलीगल तरीके से हमारे जो वाटर ट्रंक मेन्स हैं उनको पंचर करके वाटर को साइफन किया करते थे और महंगा पानी और मुजरे सेहत पानी, क्योंकि फिल्टर नहीं हुआ होता था, वो पहुंचाया जाता था। अब जब वो सारे टैंकर्स डाइवर्ट हो गए अब कराची वाटर एंड सीवरेज के लीगल हाइड्रेंट के ऊपर, तो हमने जो सेहत बख्श पानी जो है वो 90 मिलियन गैलन पानी जो है वो आवाम को प्रोवाइड किया, जो कि मैं समझता हूँ कि कराची की तारीख में पहले इसलिए नहीं हुआ। लोग समझते हैं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन टैंकर से ही बेचना चाहता है, ये बात बिल्कुल गलत है और मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन दूसरी यूटिलिटीज की तरह भी पाइप नेटवर्क के थ्रू ही पानी देना चाहता है, लेकिन उसके लिए पानी की अवेलेबिलिटी होना लाजमी है। तो ये कहाँ से अवेलेबल होगा? ये 600 मिलियन गैलन कहाँ से आएगा जो शॉर्टेज है? जी, तो उसी के लिए बात कर रहा हूँ। पहले हमें K4 का जो पानी है, जो 260 MGD पानी इस वक्त लेकर आ रहा है, उसको जल्द अज जल्द वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि अच्छा, पानी पे भी हम टैक्स देते हैं शायद, ऐसे ही देते हैं सर? सलाउद्दीन और साहब, आपके ये नाम ये से- आखिरी सवाल आपसे ये है कि हम जो पानी पे टैक्स देते हैं तो इतना दिन जो पानी नहीं आया, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि आवाम को पानी पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो पानी उनको मिला ही नहीं? जी, मैं इस पे भी अर्ज करता हूँ। आवाम सिर्फ ये समझती है कि सिर्फ ये पानी का बिल है, ये पानी का बिल नहीं है। इसमें 3 कॉस्ट हैं। पानी आपके दहलीज तक पहुंचाना 140 किलोमीटर दूर से, अगर पानी नहीं पहुंच पाया तो दूसरा है सीवरेज का कनेक्शन का टैक्स, क्योंकि मेरे पूरा प्रॉपर सीवरेज लाइंस को कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन मेंटेन करता है और वो पूरी दुनिया के अंदर सीवरेज का टैरिफ मौजूद है। दूसरा सीवरेज ट्रीटमेंट का है। अगर मैं इसको तीनों को ऐड करूं तो ये कपल करके एक कॉस्ट बनती है और मैं समझता हूं कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन का जो इस वक्त का टैरिफ है, ये इंटरनेशनल स्टडी के मुताबिक 10 टाइम्स लेस है एज कम्पेयर टू एनी टैरिफ इन द वर्ल्ड। बिल्कुल तो सर, मैं वो ये नजर नहीं आता कि है कोई- हमें पानी गंदा है, वो ये सारी चीजों में सलाउद्दीन हमें साहब नजर बहुत आता है। शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया इस उम्मीद के साथ कि मामला जल्दी हल होंगे। आपने जी, बता ताला। जी बहुत जी शुक्रिया, जी thank you जी very जी much। बिल्कुल, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। यानी ये टैक्स भी मल्टी लेयर्ड है और सीवेज का निज़ाम आपके सामने है, पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। बहुत तकलीफ है। आई होप ये सॉल्व हो।